जय हिंद साथियों, नमस्कार। जीत की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। साथियों, हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की माननीय योगी सरकार ने सभी आउटसोर्स कर्म भाइयों के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया है और सरकारी कर्मचारियों की तरह ही आउटसोर्सिंग कर्मियों के हितों में बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिससे संविदा और आउटसोर्स कर्मी सभी खुश हैं। तो साथियों, यूपी में जो आउटसोर्स भर्ती के जो नियम बदले गए हैं और साथ ही साथ में चयन प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। और साथियों, सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए कि कंपनी अब अपने मनमाने तरीके से आपको ऐसे ही नहीं हटा सकेंगी और आपका वेतन वो अब सीधे निगम से मिलेगा आपको। तो साथियों, इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिए। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करिए और साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, यूपी में आउटसोर्स कर्मियों को लेकर बहुत बड़ा जो फैसला लिया गया है, तो इसके बारे में कई प्रमुख समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित हुई हैं। उन्हीं खबरों को हम आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं, जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है एनबीटी की खबर, जिसकी हेडलाइन है आउटसोर्सिंग पर कर्मियों की भर्ती और निगरानी के लिए बनेगा निगम। और साथ ही इसी तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान पेपर की खबर है जो प्रकाशित हुई है इसी को लेकर, जिसकी हेडिंग है आउटसोर्स कर्मियों को ऐसे ही नहीं हटा सकेंगे। तो साथियों, इसी खबर पर सबसे पहले हम बात करेंगे। जो एनबीटी की खबर है उसकी आउटसोर्सिंग पर कर्मियों की भर्ती और निगरानी के लिए बनेगा निगम। तो इसको देखते हैं एक बार। तो साथियों, इसमें दिया हुआ है एनबीटी ब्यूरो लखनऊ, यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों के खिलाफ अवैध कार्रवाई व शोषण की शिकायतों को दूर करने और सेवा प्रदाता एजेंसियों को जवाबदेह बनाने का क्षेत्र विकसित किया जाएगा। सरकार आउटसोर्सिंग से कर्मियों की भर्ती, इनकी सेवाएं और सुविधाओं की मॉनिटरिंग के लिए आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की तैयारी कर रही है। श्रम विभाग के तहत काम करने वाले इस निगम को विभिन्न अधिकारों से लैस किया जाएगा, जिससे यह कर्मचारियों के हित में प्रभावी कदम उठा सकें। आगे दिया है, प्रदेश में इस समय 6 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी हैं। स्वास्थ्य सहित जन सुविधाओं से जुड़े अहम विभागों के महत्वपूर्ण काम इनके हाथ में है। आउटसोर्सिंग के जरिए आने वाले इन कर्मचारियों के वेतन, सुविधाओं सहित अन्य सेवा शर्तों के मानक सरकार ने तय कर रखे हैं, जिन्हें पूरा करने का दावा भी सेवा प्रदाता एजेंसियां करती हैं। लेकिन नियुक्ति से लेकर सेवा समाप्ति तक की मॉनिटरिंग का कोई व्यवस्थित तंत्र न होने से सेवा शर्तों के दुरुपयोग की भी शिकायतें आती हैं। इसलिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों के चयन के लिए अलग से निगम बनाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है। सभी एजेंसियों को इस निगम में पंजीकृत होना होगा। इसके जरिए ही विभाग एजेंसियों का चयन करेंगे। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अब एक निगम का गठन किया जा रहा है और उसमें जितनी भी जो एजेंसी हैं जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को नियुक्ति देती हैं, तो उनको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जो विभाग इन जो एजेंसी हैं उस निगम के माध्यम से ही विभाग इन एजेंसियों का चयन करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए एक फैसला है। आगे देखते हैं। दिया है नीति और प्रभावी बनाने का निर्देश। सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने सीएम योगी के समक्ष प्रस्तावित नीति का प्रेजेंटेशन दिया था। सीएम ने नीति को प्रभावी और कर्मचारियों के हितों पर केंद्रित रखने के निर्देश दिए थे। खासकर आउटसोर्सिंग के जरिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों का ईपीएफ खाता हो, जिसमें कंपनियों का अंशदान नियमित तौर पर किया जाए। साथ ही इसी को लेकर कॉलम में जो खबर दी है वो उसको भी देख लेते हैं। तो हेडिंग है निगरानी तंत्र पर जोर क्यों, समझिए खबरों के अंदर की बात। तो देखिए, यूपी में सेवाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। सेवाओं के सापेक्ष कर्मचारियों की उपलब्धता
के लिए आउटसोर्सिंग की नीति अपनाई जा रही है। ये 2 दर्जन से अधिक विभागों में अलग अलग स्तर पर आउटसोर्सिंग के जरिए लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनकी दक्षता न केवल कार्य की गुणवत्ता प्रभावित करती है बल्कि योजनाओं के जमीनी अमल पर भी असर डालती है। इसलिए इनको बेहतर सुविधाएं, वेतनमान आवश्यक हैं। सरकार को अक्सर सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों के शोषण, वेतन में अवैध ढंग से कटौती सहित मनमानी की शिकायतें भी आती हैं। एजेंसियों के इस काम से बट्टा शासन की साख को लगता है। इसलिए आउटसोर्सिंग सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए भी व्यापक तंत्र बनाए जाने का फैसला किया गया है। तो साथ ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला माननीय योगी सरकार ने लिया है और साथ ही जो बदलाव किए गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं क्या बदलाव हैं। तो देखते हैं इन बदलावों की हो रही तैयारी। पहला, आउटसोर्स कर्मियों को वेतन निगम के जरिए ही सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाए और एजेंसियों को उनकी सेवा के बदले तय कमीशन का ही भुगतान हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा, इससे कम वेतन देने, समय से भुगतान न करने जैसी शिकायतों को दूर किया जा सकेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, दागी या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सेवा में ना आ सकें, इसके लिए इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। तीसरा, निगम जहां नियुक्तियों की निगरानी करेगा वहीं कर्मचारियों की सेवा समाप्ति में संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति को भी अनिवार्य बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अलग अलग कैडर के हिसाब से न्यूनतम वेतनमान भी तय होगा। यानी कि अब देखिए, अब तक कुछ मनमानी ढंग से एजेंसी वाले आपको वेतन दे देते थे जो सेवा प्रदाता कंपनी हैं और आउटसोर्स कर्मचारियों को, लेकिन अब न्यूनतम वेतन की भी इसमें जो बात कही गई है। और दूसरा नेक्स्ट बिंदु है, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए रैंडमाइजेशन की जगह एकेडमिक बेस्ड मेरिट प्रणाली लागू करने पर विचार हो रहा है। इससे अब नियुक्ति में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और साथ ही जो टैलेंट या योग्यता रखते हैं उन्हीं को नियुक्तियों में अवसर या मौका मिलेगा। तो साथियों, ये है महत्वपूर्ण खबर आउटसोर्सिंग को लेकर जो माननीय योगी सरकार ने फैसला किया है। तो ये एनबीटी की खबर है। साथियों, हम जो नेक्स्ट खबर है हिंदुस्तान पेपर की, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन से जिले से हैं और किस विभाग में कार्य करते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।